वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दी चैनल शेयरबाजार.com। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम पे इस शेयर के स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड करते थे, लेकिन आज के टाइम पे स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एंड गाइज, केवल ये मैं एक शेयर की बात कर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है पूरे ग्रुप्स के शेयर की बात करूँ। जैसे गाइज रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, वैसे ही गाइज फ्यूचर ग्रुप है। तो गाइज यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में, वो रिलायंस एंड अमेजोन की वजह से हुआ था, जहाँ पर जो है इन कंपनियों ने इसके साथ में कुछ करार किए, जिसकी वजह से कंप्लीट ना होने की वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत है। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको जो इन्वेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, या आपके दिमाग में कोई स्टॉक चलता है, उस टाइम पे आप खरीद नहीं पाते हो, बाद में उस स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी हाई हो जाता है, तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड उसी के साथ में गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नए हो, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या हुआ था इस शेयर में, आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अमेजोन ने गाइज जो है फ्यूचर ग्रुप के साथ में जो एक डील किया था, ठीक है। तो उस डील में क्या हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप के साथ उन्होंने डील किया था कि ये अपनी एसेट्स जो है रिलायंस ग्रुप को जो है नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था, जो फ्यूचर ग्रुप के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, या आप उनके ओनर्स कह सकते हो, तो उन्होंने इस डील को जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम नहीं बेचेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फ्यूचर ग्रुप ने जो रिलायंस के साथ भी करार किया कि वो अपने एसेट्स जो है इनको बेच देंगे। तो क्या आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता ना, कि अगर आपने जो है पहले से ही अगर एक किसी के साथ में जो कॉन्टेक्ट कर रखा है, तो लीगली आप ऐसा जो है नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में भी इसके भी कई सारे पहलू हैं गाइज, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली गाइज क्या हुआ कि जब फ्यूचर ग्रुप ने डील कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ पर ही क्या होता है कि जब इन्होंने जो इस डील को तोड़ना चाहा फ्यूचर ग्रुप ने, तो इन्होंने जो अपनी याचिका दायर करी थी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने क्या बोला था कि डायरेक्टली आप जो इस कंपनी में हिस्सेदारी बन चुके हो। एंड उसके बाद में गाइज फ्यूचर ग्रुप ने और अमेजोन में जो है थोड़ा तकरार हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अमेजोन ने जो है सिंगापुर ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपनी एक और याचिका दायर कर दी। तो वहां से सारी प्रॉब्लम की गाइस स्टार्ट हुआ था, इनके बीच में जो डील हुई थी, ठीक है, इन दोनों कंपनियों के बीच में। एंड साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने भी हमारे इंटरिम ऑर्डर थे, वो जो है क्लियर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टोर थे, उनको लीगली टेक ओवर कर लिया रिलायंस ने, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या था गाइज, कि जितने भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट लिए थे लीज पर, वो सारे जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट अपडेट था। एंड साथ ही गाइज मैं आपको बता दूं कि 14,440 की वजह से अमेजोन ने जो है 26,000 की कंपनी को एक तरीके से आप देखोगे तो बर्बाद कर दिया है, ठीक है। जो कि उन अमेजोन का इंटेंट था, उन्होंने वो उसमें जो है काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल भी रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली गैस क्या था कि अमेजोन ने जो है इसको पूरा डिस्ट्रॉय करके रख ही दिया है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि उसने सिर्फ 1400 इन्वेस्ट किया, 1400 करोड़ के चक्कर में उसने कहा 26,000 करोड़ की कंपनी का लेना देने कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गाइस लीगली कोई चीज़ साइन करते हो ना, तो आप उसको जो है काफ़ी लाइटली नहीं ले सकते हो, क्योंकि गाइस वहाँ पर आपको जो है प्रूफ मिलता है कि हाँ, आपने ऐसा किया था। तो गाइस ये एक छोड़ आप मिस्टेक कह सकते हो, एक इतनी बड़ी कंपनी से होनी नहीं चाहिए थी कायदे में, लेकिन अगर हो सकता है गाइस, इंसान से गलती होती है। तो जो भी है, तो हम सभी को पता है कि अब क्या हो गया है कि जितने भी हमारे फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टोर्स वगैरह थे, उन पे भी काफ़ी हद तक जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं रिलायंस पे भी। क्योंकि क्या होता है कि गाइज जितने भी इनके जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, इनके स्टोर्स वो सारे जो लीज पे थे, तो लीज पे तो गाइज कोई भी खरीद सकता है ना। जब आप उनको जो है कोड आप पे नहीं करोगे, तो कोई और इसको हैंड ओवर करेगा ही, राइट। तो ऐसा ही हो रहा है इनके साथ में भी। तो फ्यूचर ग्रुप कोलाइडिंग विद रिलायंस टू हैंड ओवर स्टोर्स अमेजॉन एलेक्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ कि अमेजॉन ने फिर से एक जो अपील दायर करा, और वहाँ पर क्या बोला कि ये रिलायंस जो है इसको टेक ओवर नहीं कर सकता। लेकिन गाइज यहाँ पर क्या बनती है बात, कि एक बात बताइए, सपोज करिए आप ही हो, ठीक है। आपने जो है किसी कंपनी को आप रन कर रहे हो, वहाँ पर आपने जो है किसी से रेंट पे ले रखा है, ठीक है, कोई भी स्टोर। तो सपोज करिए अब मैं आता हूँ, ठीक है, और मेरे को जो है रेंट पे चाहिए, सेम बंदे से जिसने आपको लैंडलॉर्ड पे दिया, और आपने उसको जो है पे नहीं किया है, ठीक है।
तो गाइज वो बंदा किसको रखेगा, आपको रखेगा या मुझे रखेगा? मुझे रखेगा ना। सेम केस यहाँ पर भी हुआ है गाइज। तो यहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने की बोला कि भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा, सारा लीगली हो रहा है, कुछ भी लीगल नहीं है यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाता था इनके स्टोर्स के बारे में, जिस वजह से जो है रिलायंस ने इनके स्टोर्स को टेक ओवर, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड से, इन सब से। उनको जो मतलब था वो था उनके स्टोर से, उनके कस्टमर बेस से, उन सारी चीज़ें। क्योंकि गाइज यहाँ पर उनके स्टोर रन कर रहे थे, वहाँ पर रिलायंस अपने स्टोर रन कर रहा है, राइट? तो गाइज आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम पे जो है रिलायंस फ्यूचर के शेयर और इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अब देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही गाइज मैं बता दूं कि अमेजोन तो सक्सेसफुल हो ही गया है। 1400 करोड़ उन्होंने लगा के 26,000 करोड़ की कंपनी को बर्बाद करके रख दिया। तो गाइज जो वो करना चाहते थे वो तो वो कर चुके हैं, ठीक है। एंड साथ ही गाइज इसमें जो वर्थ था, जो उनके एक सक्सेसफुल पर्सन कह सकते हो आप, और उनके जो है एक डायरेक्टर बोल सकते हो, उन्होंने बोला है कि अमेजोन ने जो था वो सक्सेस हो गए अपने प्लान में, और ये हमारी कंपनी को जो है डिस्प्यूट करके रख के दिया है। And साथ ही guys, if tenant or landlords are not before us, how can the court pass an order and reject them from taking possession of shop? तो guys यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर एक एग्जांपल के साथ, तो guys यहाँ पर भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कर दिया कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ये सारा कुछ लीगली हो रहा है, और जिस तरीके से भी शॉप्स जो है पोजीशन गया है रिलायंस के हाथ में, वो बिल्कुल ही लीगली गया है, ठीक है। एंड साथ ही का यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक थे, उन्होंने क्या बोला है कि हमारे जब अकाउंट वगैरह सारे फ्रोजन कर दिए गए तो हम पे नहीं कर पाए रेंट, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है ना। एंड रिलायंस विल कम इन एंड एवरीवन विल गेट द मनी, ठीक है। तो रिलायंस जब आएगा तो भाई सबको पैसा मिलेगा, राइट? दैट इज़ वेयर वी आर, इट इज़ द हार्ड रियलिटी, दैट इज़ वेयर अमेजोन हैज़ गॉट अस। तो गाइस ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिसकी वजह से अमेजोन ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। तो गाइस आप समझ सकते हो कि कभी भी गाइस आप बीच का काम तो करो ही मत। क्यों? क्या होता है वहां पे कि अगर आप दो लोगों के बीच में खड़े हो, है ना, और गाइस किसी भी तरीके से आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो दोनों तरफ से आपकी लगने वाली है, राइट? तो गाइस यहाँ पर भी सेम हुआ है कि आप डिसीजन किसने गलत लिया है यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो एक तरीके से फ्यूचर ग्रुप ने लिया ना, राइट? क्योंकि आपको जो करना था, आपने जो भी साइन किए थे डील उस पे रहते ना, आप बार बार बात क्यों बदलते हो, है ना? तो ऐसा तो नहीं चलता ना। और आप लीगली हो, इतनी बड़ी कंपनी हो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड साथ ही गाइज मैं आपको बताऊं, ही सेड दैट ओवर 800 शॉप्स ऑफ फ्यूचर रिटेल हैज बीन वैकेटेड एंड टेकन ओवर बाय रिलायंस ग्रुप। तो गाइस यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं कि जो 800 से ऊपर जो इनके शॉप्स थे फ्यूचर के, वो टेक ओवर कर लिए रिलायंस ने, और वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किए थे। एंड अभी इनके पास जो है कुछ गैस 374 स्टोर है जो वो रन कर रहे हैं ओनली, ठीक है। और कई सारे एम्प्लॉय जो है इनकी कंपनी भी छोड़ चुके, तो आप कह सकते हो एक तरीके से गैस फ्यूचर ग्रुप के शेयर तो जो है बर्बाद कर दिया है इन्होंने कंपनी को। लेकिन आने वाले टाइम पे देखते हैं गैस, कभी भी कुछ भी वो हो जाता है, शेयर मार्केट है एंड कंपनीज हैं कभी भी, क्योंकि जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो भी कंपनी कुछ नहीं होती है, बाद में ही वो बड़ी होती है, और फिर अब तो कंपनी के ब्रांड नेम बन जाते हैं। तो आने वाले टाइम पे गाइस ये कंपनी भी रिकवर कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अभी तक जो न्यूज़ है एनकेलेक्ट जो है गुड चल रहा है, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने तो बता ही दिया है कि 4 अप्रैल को जो इनसे दोबारा से जो है एक सुनवाई होगी। एंड साथ ही सीसीआई और फ्यूचर कूपन एक स्ट्रॉन्ग केस है, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है। एंड गाइस अभी जो फ्यूचर रिटेल की अगर मैं बात करूं लास्ट डे के सेशन की, तो गाइस यहाँ पर इनको जो 5% का अपर सर्किट देखने को मिला था, वही फ्यूचर एंटरप्राइज में 7.69%। और भी स्टॉक्स है गाइस इनसे रिलेटेड के आप जो चेक कर सकते हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाकर फ्यूचर ग्रुप के शेयर के बारे में। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गाइस कोई भी डिसीजन लें आप, अगर आप लीगली ले रहे हो तो गाइस उसको जो काफ़ी सोच समझ के लीजिए। किसी भी टर्म में आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस हार्ड अर्न मनी होता है। अगर आप कोई भी एक गलत डिसीजन लोगे तो आप इसमें पैसा अपना खो सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे गाइज तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।